महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गरमाई हुई है। बीएमसी और नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले बयानबाजी ने चुनावी माहौल को और तीखा बना दिया है। पहचान, नामकरण और नफरत की राजनीति एक बार फिर केंद्र में है। उत्तर भारतीयों को लेकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की टिप्पणी पर अब एनसीपी नेता नवाब मलिक ने जोरदार पलटवार किया है। नवाब मलिक ने साफ कहा है कि घृणा, नफरत और बंटवारे से राजनीति नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि मराठी मानुष के नाम पर पहले उत्तर भारतीयों, फिर दक्षिण भारतीयों और अब मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बॉम्बे नाम को लेकर उठे विवाद में भी नवाब मलिक ने बीजेपी नेता अन्नामलाई को घेरा है और सवाल उठाया है कि जब मद्रास का नाम चेन्नई हो सकता है तो मुंबई के नाम पर राजनीति क्यों। तो वही दर्शकों, इधर चुनाव प्रचार अपने आखिरी दौर में है। बीएमसी चुनाव को लेकर धर्म, पहचान और भावनाओं से जुड़े मुद्दे लगातार उछाले जा रहे हैं। जय श्री राम, बुरखा, बांग्लादेश और मराठी मानुष जैसे शब्दों ने सियासी बहस को और धार दे दी है। और इसी बीच चुनाव से ठीक पहले अजित पवार के चुनावी रणनीतिकार के दफ्तर पर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई ने राजनीतिक हलचल और बढ़ा दी है। ऐसे में दर्शकों, सवाल बड़ा है, क्या मुंबई का चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा या बयानबाजी और ध्रुवीकरण हावी रहेगा? इन्हीं तमाम सवालों के साथ दर्शकों, आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर पहचान, नाम और नफरत की बहस के चौराहे पर खड़ी है। बीएमसी और नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले राजनीति के केंद्र में मुद्दे नहीं, बयान है। विकास नहीं, विवाद है और वोट नहीं, भावनाएं है। ऐसे में दर्शकों, इसी सियासी उबाल के बीच एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पर तीखा हमला बोला है। उत्तर भारतीयों को लेकर राज ठाकरे की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए नवाब मलिक ने कहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति को घृणा, नफरत और बंटवारे से नहीं चलाया जा सकता। नवाब मलिक ने सीधे सीधे राज ठाकरे की राजनीति की दिशा पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा है कि एमएनएस का स्टैंड महाराष्ट्र ने बार बार देखा है। पहले मराठी मानुष के नाम पर उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया गया, फिर दक्षिण भारतीयों को टारगेट किया गया। जब ये राजनीति नहीं चली तो मुस्लिम समाज के खिलाफ आक्रामक रुख भी अपनाया गया। ऐसे में दर्शकों, नवाब मलिक के शब्दों में राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए किन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, यह राज ठाकरे आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। यानी साफ है, एनसीपी का आरोप है कि पहचान की राजनीति अब हताशा में बदल चुकी है। तो वही दर्शकों, सिर्फ यही नहीं, बॉम्बे नाम को लेकर उठे विवाद पर भी नवाब मलिक ने बीजेपी नेता अन्नामलाई को आड़े हाथों लिया। मलिक ने कहा है कि जब मुंबई ही नहीं, मद्रास का नाम भी बदलकर चेन्नई किया गया तो फिर अन्नामलाई को पहले चेन्नई को वापस मद्रास करने की मांग करनी चाहिए। इसके साथ ही दर्शकों, नवाब मलिक ने दो टूक ये भी कहा है कि कानूनी तौर पर जब किसी शहर का नाम बदल गया है तो उस पर विवाद खड़ा करना गलत है। बॉम्बे इतिहास था, मुंबई वर्तमान है और पूरी दुनिया आज इसे मुंबई के नाम से ही जानती है। ऐसे में दर्शकों, इस बयान के जरिए एनसीपी ने साफ संकेत दे दिया है कि नाम और पहचान की बहस को चुनावी हथियार बनाना उसे स्वीकार नहीं। ऐसे में दर्शकों, अब बात बीएमसी और नगर निकाय चुनाव की। बता दें कि चुनावी शोर अपने आखिरी पड़ाव पर है। मंगलवार को प्रचार का अंतिम दिन था। शाम 5 बजे के बाद सियासी शोर थम गया और फैसला अब जनता के हाथों में रह गया है। ऐसे में दर्शकों, नवाब मलिक का दावा है कि एनसीपी के उम्मीदवार मैदान में पूरी ताकत झोंक चुके हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी को बड़े पैमाने पर जीत मिलेगी। लेकिन दर्शकों, इसके साथ ही उन्होंने बड़ा आरोप भी लगाया कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव को जानबूझकर धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों की तरफ मोड़ा जा रहा है। दर्शकों, नवाब मलिक के मुताबिक जय श्री राम, बुरखा, बांग्लादेश और मराठी मानुष जैसे मुद्दों को उछालकर चुनावों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है। उनका कहना है कि बीजेपी, शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस तीनों ही दल जनता की भावनाओं से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नवाब मलिक का दावा है कि मुंबई का एक बड़ा वर्ग इस राजनीति से प्रभावित नहीं है और नतीजे इसका जवाब देंगे। तो वही दर्शकों, मलिक ने कहा है कि इस चुनाव में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो एकजुटता और समावेश की राजनीति चाहते हैं। मुंबई के विकास में सिर्फ मराठी मानुष ही नहीं,
बल्कि हर जाति, धर्म और प्रांत के लोगों का योगदान है। तो वही दर्शकों, इसी बीच चुनाव से ठीक 2 दिन पहले क्राइम ब्रांच की कार्रवाई ने महाराष्ट्र का सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। अजित पवार के चुनावी रणनीतिकार नरेश अरोड़ा और उनकी संस्था डिजाइन बॉक्स के पुणे ऑफिस पर छापा पड़ा है। डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्थिति साफ करते हुए कहा है कि यह सिर्फ रूटीन जानकारी जुटाने की प्रक्रिया थी। पूरी तरह सहयोग किया गया और किसी भी तरह की अनियमितता या आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। दर्शकों, अजित पवार ने साफ शब्दों में कहा है कि एनसीपी इस मामले में नरेश अरोड़ा और उनकी संस्था के साथ मजबूती से खड़ी है और पार्टी कानून का सम्मान करती है। उन्होंने ये भी अपील की कि इस मुद्दे पर कोई भ्रम, अफवाह या अनावश्यक बातें न फैलाई जाए। तो वही दर्शकों, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी बयान जारी कर कहा है कि कुछ रिपोर्ट्स को बेवजह सनसनीखेज बनाया जा रहा है। तथ्य साफ है, पूछताछ हुई, सहयोग मिला और कुछ भी गलत नहीं पाया गया। ऐसे में दर्शकों, कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बयान तेज है, आरोप कड़े हैं और दाव ऊंचे हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति चलेगी या मुंबई की जनता विकास और एकजुटता को चुनेगी? फैसला अब जनता के हाथ में है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।